उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री जी हैं उन्होंने कहा है कि बटोगे तो कटोगे, तो अब हर एक चुनाव भाषण में ये उपयोग किया जा रहा है। तो बटोगे कटोगे को किस नज़र से आप देखते हैं? क्या चुनावी भाषणों में यूज किया जाना चाहिए या कोई नेता विधायक या मंत्री ऐसी भाषा मतलब ऐसे शब्दों का उपयोग करे? कहाँ तक सही है? नहीं, बिल्कुल सही है। राष्ट्र चिंतन अगर मैं कहूँ, योगी जी ने एक राष्ट्र चिंतन करते हुए जनता को, हिंदुस्तान की पूरी जनता को, खासकर एक जो बहुसंख्यक समाज है उसको एक तरह से जिसको ना आगाह करने का काम अपने बयान से किया है। क्योंकि जब ये पहले बारी बयान आया था ना, जब ये उस वक्त ये बयान जो है बांग्लादेशी हिंदुओं के परिप्रेक्ष्य में ये दिया गया था। ये अगर आप समझेंगे कि उस तरह जिस तरह बांग्लादेश में जब सत्ता परिवर्तन किया गया, एक चुनी हुई सरकार को किस तरह से गैर संवैधानिक तौर पर स्टूडेंट की प्रोटेस्ट की आड़ में जमायते इस्लाम ने, डीप स्टेट ने साथ मिलकर अपने मतलब एक प्रोपोगंडा पूरा करने के लिए, चाहे वो सैंड मार्टिन आइलैंड की कहानी जो बीच में आपने देखा, पीछे हमने काफ़ी इस बारे में चर्चा की है कि सिर्फ और सिर्फ उसके बाद जब हिंदुओं के ऊपर वहाँ पे अत्याचार शुरू हुआ तो उसको भांपते हुए कि ये स्थिति यहाँ पैदा ना हो सके, क्योंकि उनका प्लान यहाँ पे उन्होंने एग्जीक्यूट करना शुरू कर दिया था। कुछ नेताओं ने भी कहा था कि ऐसा हो सकता है। आपने देखा शाहीन बाग फार्मर प्रोटेस्ट और कई ऐसे प्रोटेस्ट जो है ना वो इसी तर्ज पर बनाए गए थे। मगर मैं कहूँगा थैंक्स टू मोदी, थैंक्स टू भाजपा गवर्नमेंट, थैंक्स टू योगी सरकार, जो इन्होंने बड़े स्मूथली तरीके से उसको हैंडल भी किया और उस पूरे आंदोलन को मतलब एक तरह से धज्जियाँ उड़ा दी उसकी अपने डिप्लोमेसी से। तो मैं कहूँगा आज इस बयान की सबसे ज़्यादा ज़रूरत क्यों है? क्योंकि जैसे ही लोकसभा चुनाव हुआ था ना 2024 का, जो अपेक्षा थी उत्तर प्रदेश में, आपने उत्तर प्रदेश का जिक्र ज़्यादा किया कि वहाँ ज़्यादा हाईलाइट हुए। ये हाईलाइट इसलिए हुआ है कि जैसे ही ये चुनाव के नतीजे आए हैं, एक वर्ग जो हिंदुस्तान में रहकर, हिंदुस्तान का खाकर, सारी योजनाएं लेकर, फिर भी वो लिप्त है भारत विरोधी गतिविधियों में, जो समाज को एक मुट्ठी नहीं होने दे रहा। उसी कड़ी में अगर देखा जाऊं तो विपक्ष का एक अलग नैरेटिव वो चला रहे हैं कास्ट सेंसिस का कि और बांटा जाए किसको, सिर्फ और सिर्फ देखिए नहीं बांटने की कास्ट सेंसिस में मीडिया मतलब वो हर वर्गीकरण करना चाहते हैं हर एक तरीके से। और मैं उनसे पूछता हूँ एक चीज़, अगर इस तरह का बयान जो है ये एक तरह से उसकी काट कर दी, आज राहुल गांधी, आज अखिलेश यादव, पूरा इंडिया अलायंस या बीडीए अलायंस का अगर मैं कहूँ, आज वो इस बयान का इतना बोझ बन गया है उनके सर पर कि उनकी काट मिल ही नहीं रही। मैं उत्तर प्रदेश में कुछ एग्जांपल देता हूँ। अयोध्या में जो वहाँ के सांसद हैं, आदेश यादव नाम से कुछ हैं, उनका एक सहयोगी वो एक बच्ची का बलात्कार करता रहा और उसके ऊपर पूरे इंडिया अलायंस की किसी की एक चूं तक नहीं निकली। फिर इनका कोई एक यादव था, वो एक लड़की वीडियो वायरल थी, वो साथ ले गई कि मेरे साथ दुष्कर्म हुआ है। मगर अखिलेश यादव तुष्टिकरण में इतना लिप्त थे, वो दलित बेटी थी, वो दूसरी भी दलित बेटी थी। ये दलितों के मसीहा, ओबीसी के मसीहा, एसटी के मसीहा बनने वाले लोग, जब तुष्टिकरण की बात आती है कि एक तरफ आरोपी अगर हिंदू है तो खूब हल्ला, क्या है, खूब हल्ला है, मगर अगर वहाँ कोई मुस्लिम समाज का आ गया तो चूं तक नहीं निकलती। डीएनए टेस्ट मांगा जाता है। एक बच्ची खुद डिमांड कर रही है, खुद उन्होंने एलिगेशन लगाया है और कहती है कि हम डीएनए टेस्ट करिए। कल को अखिलेश यादव के घर की कोई बच्ची वो अगर ऐसा क्लेम करें तो पहले क्या भाजपा वालों या पुलिस को कहना कि डीएनए टेस्ट करवाओ हैं? ये सब मतलब संवेदना, नैतिकता की मतलब एक पूरी धज्जियां उड़ाने का काम जो है ना वो अखिलेश यादव ने किया है। आज डर सता रहा है कि अगर ये नहीं सता रहा, वो कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में चुनाव है इसीलिए तनाव है। ये कह रहे हैं ये माहौल गर्म किया जा रहा है, क्योंकि आपने कहा, पहले भी कहा कि 2024 के चुनाव में आपने देखा ही लोकसभा में, तो कह रहे हैं माहौल बना रहे हैं ऐसा कह करके, बटोगे कटोगे के करके, हिंदू मुस्लिम कर करके, कि जिससे जो है एक तरफा मतलब लाया जा सके लोगों को। आप ओपनली अबू काजमी जैसे जो इनके नेता हैं वो ओपनली कह रहे हैं कि मैं आज 2 विधायक हैं,
8 विधायक होने चाहिए, 10 विधायक होने चाहिए, फलाना एक मुस्लिम को तुष्टि वो पूरा किया जा रहा है कि आपने मुसलमानों आपने भाजपा को वोट नहीं देना। सार्वजनिक मंचों पर जब इस तरह से बयान होते तो वो बांटने का काम नहीं है, वो चुनाव में पोलराइजेशन करने का काम नहीं है। मगर एक मुख्यमंत्री जो हमारे पड़ोसी देश से इतनी बड़ी एग्जाम्पल देने के बाद अपने लोगों को आगाह कर रहे हैं, अपनी राज्य की जो जनता है उसको आगाह कर रहे हैं, तो वो मतलब चुनावी प्रोपेगेंडा हो गया है। आप जातियों के आधार पर बांटने की बात करते हो, कास्ट सेंसस की बात करते हो, तब वो सही, वो बांटने का काम नहीं है। मगर अगर योगी जी कुछ बोल रहे हैं, एक्चुअली पता क्या है, इनके कास्ट सेंसस की ना धज्जियाँ उड़ गई हैं, वो लोगों ने डस्टबिन में डाल दिया। जब इन्हीं की सरकार में कुछ इनकी वो कहते हैं ना गुंडा राज, उत्तर प्रदेश जो है बड़े विद ड्यू रिस्पेक्ट में कहूँगा कि कोई टाइम पर इसको गुंडा प्रदेश बना दिया था। किसकी श्रेय में? जब उनका मुख्यमंत्री मुलायम सिंह कहता है लड़के हैं गलतियाँ होती हैं, और ये वहाँ पे नाच गाना। अगर मुख्यमंत्री राजस्व के ऊपर, जो राज्य का राजस्व है उसके खर्चे के ऊपर जो है वहाँ से एक्टर बुला रहे हैं, वहाँ डांस हो रहा है, पूरा महोत्सव मनाया जाता था, तब कोई वो चिंता नहीं। समस्या वहाँ नहीं है, समस्या है, इसी समस्या है। आपका माइंड करप्ट कर दिया गया था बाहुबली को टिकट दे देकर। जो बड़े बड़े गैंगस्टर बने उनको शय देने का काम, जमीन कब्जाना, ये सब कुछ करना, एक मतलब तुष्टिकरण के नाम पर एक वर्ग को ऐसा बताना कि तुम मनमानी करो, तुम लड़कियों के आंचल खींचो, उनके कपड़े फाड़ो, मर्डर करो, खाल तक छील लो, कोई दिक्कत नहीं, हम हैं। कह रहे हैं जब से योगी जी उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बने हैं तब से समुदाय विशेष को टारगेट करके जो है इनकाउंटर होता है, बुलडोजर चलता है। कहते हैं अगर कोई एक समुदाय विशेष का अगर कोई अपराधी है तो उसके ऊपर डायरेक्ट और तुरंत के तुरंत एक्शन हो जाते हैं। अगर वो किसी समुदाय विशेष का नहीं है, बीजेपी का है, तो ऑफिस में और जो है मुख्यालय पर बुला के जो है सम्मानित किया जाता है। तो भाई ऐसा क्यों? देखिए बात पता क्या है, अब इनकी जो ज़मीन है ना वो बिल्कुल तुष्टिकरण की ज़मीन जो है ना बिल्कुल खो चुकी है एकदम से। ये तुष्टिकरण के नाम पर अपराधियों को भी अपराधी नहीं बोलते थे क्या? जो गैंगस्टर हैं उनको गैंगस्टर बोलने में इनको हिचक आती। मुख्तार अंसारी के लिए कौन रोया? अतीक अहमद के लिए कौन रोया? ये रो रहे थे, यही रो रहे थे, बनाने वाले ये सब कुछ पालने पोसने वाले ये। जब वो क्राइम करते थे, कमिट करते थे, कहीं मैं कहता हूँ कोई ऐसा साल नहीं होता था जब उत्तर प्रदेश में इनके राज्य में दंगे नहीं होते थे। आप भूल गए सब कुछ वो हैं? फिर कहते कि हमने राम राज लाया था, हमने डेवलपमेंट की थी। लड़की घर से ना निकलने में डरते थे लोग, कहते थे कि यार बेटा हो जाए लड़की ना हो। कोई ऐसा, यही गुंडा राज की वजह से, चाहे बिहार में था, चाहे उत्तर प्रदेश में था, चाहे कहीं छत्तीसगढ़ में था, इसी वजह से जो महिलाओं का अनुपात दर था ना, महिला और पुरुष का, वो कम हो गया था भारत में। 914 था 1000 के हैं। आज ना महिलाओं को आते ही सुरक्षा भी प्रदान की, उनके लिए योजनाएं भी सब कुछ दे रहे हैं। और उत्तर प्रदेश जैसा बड़ा राज्य जो है, सबसे ज़्यादा योजनाएं महिला सुरक्षा के ऊपर जितना इन्होंने काम किया है ना, इन्होंने झूठ फैलाया कि भाई संविधान चेंज हो रहा है, एक तुष्टिकरण। जब देखा जैसे ये जीतते हैं, सबसे ज़्यादा प्रताड़ित कौन हुआ? सबसे ज़्यादा प्रताड़ित कौन हुआ? दलित समाज, जिनके ये मसीहा बनते हैं, उन्हीं की बेटियों के साथ बलात्कार, उन्हीं के साथ शोषण, सब कुछ। और फिर अखिलेश यादव क्या कर रहे हैं? उनसे डीएनए टेस्ट की मांग कर रहे हैं। तो ये जो भाव बांधने के बाद योगी जी ने कहा कि बटोगे तो कटोगे हैं। जैसे जो विपक्ष में हैं वो सब अपराधी हैं, उनको गिना जाता, चुन चुन के जो है उनका घर गिराया जाता है, इनकाउंटर होता है, मान लिया विपक्ष में है। लेकिन जो सत्ता पक्ष में है उनको सत्ता का संरक्षण क्यों? विपक्ष बार बार आरोप लगाता है कि जो बीजेपी का तगमा ले ले, बीजेपी का गमछा ले ले, उसको जो है बाकायदा बरी कर दिया जाता है। लोग देखिए ये मनगढ़ंत आरोप हैं। ये कहते हैं कि जो भाजपा में चला गया, केस तो चल रहे हैं उनके ऊपर, सब कुछ होता है, जुडिशरी भी है। मैं कहता हूँ ये कर्नाटका में चिल्लाते रहे कि 40% की सरकार, फलाने % की सरकार, आज इनके पास है ना, एंटी करप्शन ब्यूरो इनके पास है, सब कुछ है ना, आज पावर पूरी स्टेट की पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन सारा इन्हीं के पास है ना। तो एक भी नेता आज अंदर क्यों नहीं है? मैं आपसे पूछता हूँ। सिर्फ एजेंसीज को बदनाम करना, यही काम राहुल गांधी का रहा, सुप्रीम कोर्ट को बदनाम किया,
ईडी को बदनाम कर रहे हैं, सीबीआई को बोल रहे हैं कभी, मगर इनके राज में जब सीबीआई को कोर्ट किया जाता था, ऐसे पिंजरे में दिखाया जाता था तोते को, तब वो सही था, तब ये सही चला रहे थे। अच्छा, ये बटोगे कटोगे कहते हैं, वो कह रहे हैं जुड़ेंगे जीतेंगे। जुड़ना कोई गलत थोड़ी ना है, अगर जोड़ने की मैं कहता हूँ बिल्कुल नहीं, मगर जोड़ने वाले कौन है यहाँ, वो भी तो देखिए कि जोड़ कौन रहा है। जोड़ रहा है वो आदमी जो कह रहा है कि कहाँ सेंसस में मत बटो, जातियों में मत बटो, उसका उदाहरण दे देकर कि पीछे आप जब जब बटे हो ना, तो इस तादाद में इतने आप कटे हो। तो यहाँ बताइए असली जोड़ने की बात कौन कर रहा है, और कास्ट सेंसस जो है ये करने का, अब बताओ काट रहा कौन है यहाँ पे, कास्ट सेंसस कौन चला रहा है यहाँ, काटने वाला और बांटने वाला जो है ना, जोड़ने वाला डिफरेंस कर लेते हैं कि क्या लगता है कि जो योगी जी ने पिच तैयार कर दिया है कटोगे बटोगे, इसी पर टोटल विपक्षी पार्टियां और सभी नेता आप खेलने पर जुटे हैं। बिल्कुल, देखिए जो काट नहीं है इन लोगों पे, इसके पास कोई काट नहीं है। और मैं कहता हूँ आज हिंदू समाज, चाहे वो महाराष्ट्र का है, चाहे वो झारखंड का है, चाहे पूरे हिंदुस्तान का है, आज उसको ने एक सीख ली है योगी जी के इस बयान से। और हमारे ताज़ा चाहे पाकिस्तान में देखिए क्या आबादी थी हिंदुस्तानों की, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में क्या आबादी थी हिंदुओं की, सिखों की, आज क्या है। तो ये बंटने का ही परिणाम है कि बार बार हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं और हम क्या कर रहे हैं, हम उसे सीख नहीं रहे। अब मैं आपको एक चीज़ बोलता हूँ, अब हिंदुओं को भी ना टैक्टिक्स सीखनी पड़ेंगी वोटिंग की। जो बटन दबाते हो ना आप, इसकी टैक्टिक्स है। आप मुस्लिम समाज की वीडियो कहीं ऐसे वायरल हो रही हैं, वो कहते हैं मुझे घर मिला, मुझे आयुष्मान मिला, मुझे किसान सम्मान निधि मिली, मेरे बच्चे स्कॉलरशिप लेते हैं, मुझे शादी करता हूँ पैसा मिलता है। सब कुछ लेने के बाद भी हम कहते हैं हम वोट भाजपा को वोट नहीं करेंगे। हम किसको करेंगे वोट, किसको वोट? जिन्होंने 70 साल उनको गरीब बनाकर रखा, पंचर पुत्र बनाकर रखा, वो उसकी तरफ निष्ठा ज़्यादा है। क्यों? वो उनके एजेंडे के साथ खड़े हैं। देश को इस्लामीकरण करना है, वो एक मतलब सिर्फ जहर बनकर भरते रहो उनके बारे में और वोट लेते रहो, विकास से कुछ लेना देना नहीं। आज हिंदुओं को भी ये सीखना पड़ेगा कि आप जो ये नैरेटिव चलता रहा ना कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई मानो, उसी को मानो जो आपका है, जो आपको सच में माने। जो सिर्फ बातें कर रहा है और अपने एजेंडा चला रहा है ना, आपकी बेटियों के ऊपर बुरी नज़र है। कहीं ऐसे जिहाद में सारे, मैं कहूँगा कि सारे ये एक जैसे हैं, मगर जो कर रहे हैं ये चीज़ और उसके बाद देखने के बाद भी जो पेशाब जिहाद चला रहे हैं, जो आपको थूक जिहाद सिखाना, उसको करने के बाद भी उनको अपनी बिरादरी से उनको कोई फतवा नहीं आ रहा, तो समझो वो बाकी वाले भी गलत हैं, क्योंकि गंदगी तो उनके पास भी आ रही है ना। तो यहाँ जो है ये बटोगे तो कटो वाले बयान को ना, उसको लगाम लगाने की कोशिश की है और टैक्टिक्स सीखो हिंदुओं की वोट दो। क्या लगता है पहले क्या था, योगी जी हिंदुत्व के तो चलिए भाई प्रचंड प्रचारक रहे ही हैं, हिंदुत्व को ही लेकर शुरू से चले। आज जो है नेशनल लेवल पर या बीजेपी के स्टार प्रचारकों में देखा जाता है, अब जो है हर राज्यों में कहीं भी चुनाव हो तो जो है योगी जी की मांग बड़ा ज़बरदस्त रहता। क्या लगता है भविष्य क्या है योगी जी का, प्रधानमंत्री बनाएंगे या तो क्या लगता है हिंदुत्व को लेकर ये जो है एजेंडा नहीं चला रहे हैं? फिर देखिए योगी जी का जो भविष्य है ना, वो समझ लो एक भारत का उज्जवल भविष्य के तौर पर मैं उनको देख रहा हूँ कि वो सर्वोच्च पद जो है ना प्रधानमंत्री का, वो योगी जी उस पर बैठने वाले हैं। ये ऐसे नहीं, भारत में ना नेता ऐसे देखा जाए तो करोड़ों अरबों करोड़ों के हिसाब से नेता अपने आप में गुण है, मगर जो जन नेता है ना, मोदी जी के बाद अगर जन से आवाज़ आ रही है ना किसी प्रधानमंत्री के लिए, तो वो योगी जी हैं। तो मुझे लगता है कि आने वाले में वो तैयारी हो चुकी है, एक टेन्योर और लेकर ना उनको, वो अभी स्टेट पॉलिटिक्स समझ रहे हैं, स्टेट्स के उसके तहत वो इंटरनेशनल कई ऐसे बिजनेस इकोनॉमिक जो मीटिंग्स हुई हैं, उनको प्रॉपर हैंडल कर उन्होंने 30 से 32 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट लाई है उत्तर प्रदेश में, फिल्म सिटी यहाँ लाई है। मतलब हर एक क्षेत्र में ना वो मतलब उभर कर आ रहे हैं सामने। तो मुझे इसमें कोई डाउट नहीं होगा कि अगर योगी जी एज ए प्रधानमंत्री शपथ लेंगे ना, तो मैं कह रहा हूँ पूरा हिंदुस्तान जो है ना, यही तो विपक्ष कह रहा है भाई। इसे अभी हमने सवाल किया था कि ये एजेंडा तो चला रहे हैं ना योगी जी, फिर हिंदुत्व का एजेंडा चला रहे हैं। अगर विपक्ष जो है दूसरा एजेंडा चला रहा है तो योगी जी हिंदुत्व का एजेंडा तो अच्छा है ना। हमें तो गर्व हो रहा है इस चीज़ का, कोई तो हिंदुत्व का एजेंडा लेकर चले। हैं सेकुलर की डबली बजाते रहे हो और आप अपना एजेंडा चलाते रहे हैं। हिंदुओं की नसबंदी करवा रहे हो, उधर जाकर आप तुष्टीकरण के नाम पर उनको ज़मीनें बांट रहे हो, उनको और बच्चा पैदा करने का उनको ऑल पर्सनल लाभ बांटते थे। तो मुझे बताओ आपने क्यों नहीं की हिंदुत्व की
आपने राम तक को नकार दिया। आज अगर एक पार्टी जो बनी है, और मैं गर्व से कहता हूँ कि भाई वो हिंदुओं की पार्टी है, एक सरकार से क्या एक्सपेक्ट करते हो आप? वो आपके घर बनाए, कॉलेजेस बनाए, एक अच्छी एजुकेशन सारा, इसके बाद स्कॉलरशिप्स हैं, इसके बाद योजनाओं में सब कुछ। 2011 के सेंसस में 14 पॉइंट समथिंग करोड़ की इनकी भागीदारी है, पॉपुलेशन थी। मैं लगा दो अभी सेंसस नहीं हुआ 10 साल के बाद, और जो इनकी रेट तो वो समझो 20 करोड़ 18 से 20 करोड़ होगी जो मगर हर योजना में एक सरकार क्या करती है, एक समाज को 30 से 35% की भागीदारी देती है, उनको घर दे रही है, उनको सब कुछ देने के बाद भी क्या हो रहा है, वो वोट जो है ना, वोट नहीं दे रहे वो। अब एक टेन्योर हुआ, दूसरा टेन्योर हुआ, आज अगर हिंदुत्व की राजनीति, अगर मोदी जी भी अगर बटने कटने वाला बयान दे रहे हैं ना, तो ये उन पे दोष देना बंद कर दो मुसलमान समाज पूरा, चाहे वो अरशद मदनी है, जितने भी इनके इस्लामिक वो है ना, बंद कर दो। ये आपकी वजह से है। उन्होंने सबका साथ सबका विकास चलाया, उन्होंने ये कभी प्रेस किया कि मुझे आयुष्मान आपको नहीं देना, घर इसको नहीं देना, कभी नहीं किया उन्होंने। मगर इन्होंने वोट देते वक्त ये देखा कि कौन मेरा है कौन नहीं है, हैं? जिन्होंने इनको गरीब बनाकर रखा, इनको एजुकेशन से दूर रखा 70-75 साल, ये अभी भी उन्हीं के गुणगार हैं। और इनके जो सो कॉल जिनको नेता कहूँगा ना, वो भी कहते हैं कांग्रेस को वोट दो, यहाँ अखिलेश यादव टक्कर दे सकता है बीजेपी, उसको वोट दो, वहाँ कोई और पार्टी AMM को दो। ये असलियत बन गई है, इनको विकास राज ही नहीं आ रहा। और ये कैसे चाहते हैं, मतलब वही जिसको बनाना राष्ट्र, वो उस तरह से भारत को भी, जो आज विकास की एक नई बुलंदियां छू रहा है ना, और उसको खींचने की कोशिश करते हैं कि नहीं तू नीचे आ, तू नीचे आ। इस तरह के बयान, इस तरह के जो कहते हैं डेवलपमेंट को अनदेखा कर कर अगर कोई समाज अगर बिल्कुल अपनी मतलब डाउनफॉल की तरफ उसको चुन रहा है ना अगर, तो ये समझो देश का दुर्भाग्य है। और अगर भाजपा अगर इस स्ट्रैटेजी को इनको समझकर वो अपनी राजनीति कर रही है ना, वो 80% लोगों की अगर राजनीति कर रही है ना, तो ये समझ लो एक तरह से एक इसको बोला सुधार, राजनीति के सुधार है।